हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आप देख रहे हैं कौस्तभ। मेरा नाम है कौस्तभ। तो आज का वीडियो होने वाला है व्हेन वी शुड बल्क अप एंड व्हेन वी शुड कट डाउन। मतलब आप लोगों को बल्किंग अप करना चाहिए, मतलब वेट पुट ऑन कब करना चाहिए और आपको वेट घटाना कब चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को ये मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि उन लोगों को पता नहीं रहता है कब उन लोगों को बल्किंग अप करना चाहिए और कब उन लोगों को कट डाउन करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग को मैं यही गलती करते देखता हूँ, जब बल्किंग अप कर रहा है तो बल्क कर ही रहा है, मोटा हो जा रहा है, मसल्स गेन से ज़्यादा फैट गेन हो रहा है। और जो लोग कट डाउन कर रहे हैं तो इतना कट डाउन कर रहे हैं कि फैट के साथ साथ उनका मसल लॉस भी हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल लॉस हो रहा है, दिखने में अजीब लग रहे हैं वो लोग। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, इसी को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। Facing it all, fearless. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बल्किंग। पहले ये जान लीजिए, बल्किंग और कटिंग कुछ भी हो कब आपको करना चाहिए, आप कैसे समझोगे। आप मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छा नहीं दिख रहे हो, बल्किंग मतलब आप इतना कट डाउन कर चुके हो कि आप जैसा दिखना चाहिए था वैसा आपका हुआ नहीं, आप मसल लॉस बहुत कर चुके हो, बॉडी बहुत वीक लग रहा है, तो आप बल्क कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत फैट पुट ऑन कर चुके हो, आपका बेली साइड बढ़ गया है, आपका बैक में फैट आ गया है, या फिर आप अनकंफर्टेबल लग रहे हो बल्किंग के बाद, तो आप उस समय कटिंग कीजिए। तो मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। अब बल्किंग कब करना चाहिए, जब आप देख रहे हो आप कटिंग कर लिए, अब एक समय के कटिंग के बाद, जैसे मान लीजिए आपका कटिंग के समय आपका कैलोरी था 1500। बहुत लोगों को तो यहाँ पे एक मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि कैलोरी, अगर मेरा हाइट 5'10" है और आपका हाइट भी 5'10" है, तो मेरा अगर कटिंग के समय कैलोरी 2000 रहेगा तो आपका 2000 नहीं रहेगा, आपका कुछ और रह सकता है। क्योंकि जो हम लोग कैलोरी इनटेक करते हैं उसको एक्सरसाइज के समय हम लोग उसको आउट भी करते हैं, कैलोरीज को हम लोग वहाँ पे खर्च भी करते हैं। तो डिपेंड करता है हम लोग के डेली एक्टिविटीज से हम लोग के कैलोरीज इनटेक। अगर मेरा डेली एक्टिविटी बहुत हाई है तो मेरा कट डाउन के समय भी कैलोरी इनटेक थोड़ा हाई रहेगा आपसे। अगर आपका डेली एक्टिविटी कम है तो मेरे से आपका कैलोरी इनटेक कट डाउन के समय भी कम रहेगा। तो एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपका कैलोरीज इनटेक कट डाउन के समय या फिर बल्किंग अप के समय या फिर मेंटेनेंस के समय। तो यही पे बहुत लोग गलती कर बैठते हैं कि वो लोग सोचते हैं, जो नेट में सबसे बड़ा गलती होता है, नेट में जा गए आप लोग वहाँ से कैलोरी देख के आप स्टार्ट कर दिया आपका डाइट। वहाँ पे वो एक फिक्स्ड है, सबके लिए फिक्स्ड है। तो आपको कैसे करना है, अगर वो भी आप देख के बना रहे हो, तो मेरा सब जो मैं यूज़ करता हूँ वो है वेट को पाउंड्स में कन्वर्ट कीजिए, इंटू 15 इज योर मेंटेनेंस कैलोरी। उससे 500 ग्राम कम खाएंगे या फिर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा खाने से बल्कअप होगा, कम खाने से कट डाउन होगा। अब पहले आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक अब देखिए आपका वेट चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर वेट कम हो रहा है कटिंग के समय तो वो रखिए कैलोरी, और वेट कम नहीं हो रहा है तो थोड़ा और कैलोरी कम कर दीजिए या फिर डेली एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। और बल्किंग अप के समय भी सेम, अगर आपका वेट बढ़ रहा है तो वही रखिए, अगर नहीं बढ़ रहा है तो कैलोरीज और बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो यही गलती बहुत लोग करते हैं। तो बल्किंग के समय क्या करना है, अगर आप आईने में देख रहे हो कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो, आपका मसल लॉस बहुत हो चुका है, आपका स्केलेटन्स दिख रहा है, मतलब आपका रिब केस दिख रहा है, या फिर आपका यहाँ पे जो हड्डी है, हाथ का जो मसल्स है बहुत कम हो चुका है, आपका यहाँ पे ये सब हड्डियाँ दिख रहा है बहुत, मतलब एक अजीब दिख रहे हो आप आईने के सामने, इतना कट डाउन हो चुका है, आपका मसल मास बहुत लॉस हो चुका है। तो आपको उस समय बल्किंग अप करना ज़रूरी है। आप उस समय कट डाउन नहीं करो, आपका तबीयत और भी ख़राब हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आएगा, आपको वीक फील होगा, आपको दिन भर में कोई काम करने का इच्छा नहीं होगा क्योंकि आप वीक रहोगे दिन भर। तो उस समय आपको बल्किंग करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या कर रहे हो, आप अगर उस समय बहुत लोगों को ये भी मानना होता है कि हम मेंटेनेंस करेंगे, पर मेंटेनेंस कैसे करोगे, क्योंकि अगर आपका इतना वेट लॉस ड्रास्टिकली हो चुका है तो आपको BMI ऑलरेडी गिर चुका है, मतलब आप अंडर वेट हो चुके हो, तो आपको थोड़ा सा तो बल्क अप करना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए पहले। तो यही बात है, आपको आपका कैलोरीज के साथ खेलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट से कैलोरी देख के आप अपना डाइट बना के आप वो खा रहे हो,
उससे काम नहीं होता, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको वेट चेक करना पड़ेगा हफ्ते में एवरेज करके कि आपका कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, आपका एक्सरसाइज से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है बल्किंग। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। अगर आपका इतना कटिंग हो चुका है कि आपको लग रहा है आपका मसल लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप वीक फील कर रहे हो, आपका मतलब आप अनकंफर्टेबल, मेन बात है अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको, आपके खुद को आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप बल्क अप कीजिए बस। अब नेक्स्ट पॉइंट है कट डाउन कब करें। जब आप सेम है, जब आप आईने के सामने देख रहे हो आपको आपका फैट बहुत हो चुका है, जगह जगह फैट स्टोर है, आपका मुंह फूल गया है, आपका गाल फूल गया, आपका अंडर चिन आ चुका है, या फिर आपका पेट बाहर आ चुका है, तब आपको कट डाउन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस समय कट डाउन नहीं करोगे तो आप और भी ज़्यादा मोटे होते रहोगे, आपका मसल मास से ज़्यादा फैट मास बढ़ेगा शरीर में। तो आपको उस समय आपका कैलोरीज को बहुत कम करके आपको एक्सरसाइज और कार्डियो में फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। आप कैलोरीज को कम कर दो, एक्सरसाइज अच्छे से करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, कार्डियो करो रोज, तो आपका नॉर्मली आपका फैट लॉस होगा। और बहुत सारे जन का ये प्रॉब्लम होता है, जो लोग स्किनी फैट होते हैं वो लोग ये पूछते हैं कि स्किनी फैट अगर आप हो तो आपको बल्किंग करना चाहिए या फिर कटिंग करना चाहिए। स्किनी फैट जो लोग हैं उन लोगों का एक ही प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का मसल मास कम होता है। अगर उस समय स्किनी फैट के समय अगर आप लोग कटिंग करोगे, अगर स्किनी फैट के समय भी कटिंग करोगे तो आपका मसल मास और लॉस होगा, फैट मास तो लॉस होगा ही, मसल मास लॉस होगा, आप दिखने में अच्छा नहीं लगोगे। तो स्किनी फैट अगर कोई है तो उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो लोग बल्क अप करें। बल्क अप करने से क्या होगा, अच्छे से अगर आप नीट एंड क्लीन बल्किंग करोगे तो आपका मसल मास बढ़ेगा, आपके बॉडी में मसल मास आएगा। और बल्किंग का मतलब ये नहीं, ये बहुत लोगों का मिसकॉन्सेप्ट है बल्किंग को लेकर। बल्किंग का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पे लो जाके बाजार में, पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, ये सब नहीं। जैसा कटिंग के समय भी नीट एंड क्लीन फूड होता है, बल्किंग के समय भी नीट एंड क्लीन ही रहेगा, वही फूड रहेगा ज़्यादा अमाउंट में। ये नहीं है कि आप कुछ भी खा सकते हो बल्किंग के समय, ये बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट है कि कटिंग के समय अच्छा खाना खाएंगे, बल्किंग के समय बाहर का खाना खाएंगे। नहीं, बल्किंग के समय भी वही खाना खाना है, वही ग्रीन वेजीज, राइस, आपका फिर चिकन, बॉयल चिकन, एग, बॉयल्ड एग, फिश, आपका बीन्स, फैट, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये सभी खाना है, ओट्स खाना है, पीनट बटर, प्रोटीन पाउडर, ये सभी खाना है थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में। आपको क्लीन फूड में ही रहना है। बॉडी बिल्डिंग अगर आपको करना है, आपको अगर अच्छा डाइट फॉलो करना है, अगर आपको अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, तो आपको क्लीन फूड पे रहना है, आपको क्लीन फूड पे डिपेंड होना सीखना पड़ेगा। यही आज के यही नियम है, आपको क्लीन फूड में ही रहना पड़ेगा। बाहर का खाना खा के आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो अगर आप कटिंग कर रहे हो या फिर बल्किंग कर रहे हो, दोनों में ही आपको क्लीन फूड खाना पड़ेगा। तो कटिंग के समय आपको 500 से 600 कैलोरी कम कर दीजिए आपका मेंटेनेंस कैलोरी से। मेंटेनेंस कैलोरी निकालिए, जैसे मैंने बोला बॉडी वेट इंटू पाउंड्स, बॉडी वेट इन पाउंड्स इंटू 15, तो उससे मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगा। उससे आप 500, 600, 700 कैलोरी कम कर दीजिए। फिर एक हफ्ता 2 हफ्ता देखिए आपका वेट कम हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो 1000 कैलोरी कम कर दीजिए। तो ऐसे ही आपका होता है, यही नियम से आपको करना पड़ेगा। एक ही कैलोरी, अगर मेरा बल्किंग के समय 3000 कैलोरी है तो आपका 3000 नहीं होगा, आपका 3500 भी हो सकता है, 2700 भी हो सकता है, 3200 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। डिपेंड करता है बॉडी टाइप, किसका बॉडी में कितना अच्छा मेटाबॉलिज्म है, किसके बॉडी में कितना अच्छा फूड डाइजेस्ट होता है, किसका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है कार्ब से, प्रोटीन से। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। बॉडी बिल्डिंग में सबका बॉडी सेम नहीं होता है। हम लोग के बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जाता है, वो बॉडी रिएक्ट करता है डिफरेंटली। आपका बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करेगा कार्ब्स और प्रोटीन से, मेरा बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करेगा। तो यही सबसे आपको करना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, मेरे को जाकर वहाँ पे फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो इंस्टाग्राम में DM कीजिए और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।